हेलो माय आयोटाज, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यार कॉम्प्लेक्स नंबर के मिसलीनियस एक्सरसाइज में जो आप लोगों के पास क्वेश्चंस है। तो कुछ सवाल में लेकर आया और इसके साथ ही आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 सेशंस और आएंगे। एक होगा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपके एग्जाम में 11th ग्रेड में जो आप अपने स्कूल के एग्जाम लिखोगे तो उसमें आ सकते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला हुआ है, मैं अभी फोकस करूंगा आपके सिर्फ और सिर्फ स्कूल एग्जाम में, है ना। जेई के लिए बाद में करेंगे, बट पहले बेसिक एक बार क्लियर हो जाए। उसके बाद आएगा बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का वन शॉट वीडियो, ठीक है जी, जो कि थोड़ा लेंदी होगा। उसमें मैं हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगा, है ना। जैसे कुछ सवाल जेई के भी होंगे, कुछ एनडीए के होंगे, कुछ सीयूईटी के होंगे, तो वो सेशन जो होगा वो लगभग 2 से 3 घंटे का होगा, वो नेक्स्ट वीक आएगा। बट अभी आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा का पूरा बेसिक खत्म हो गया है। तो जब आप वो वन शॉट वीडियो देखोगे तो आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट, सारा कुछ एक ही सेशन में मिल जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के साथ। लेकिन यार अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब सबसे पहला सवाल है आप लोगों के पास, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। देखो कैसे करोगे आप इसको। तो आपने यार Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका Z1 आपने मान लिया x प्लस आयोटा वाई, और Z2 आपने मान लिया है a प्लस आयोटा बी। आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उसमें आपको रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 माइनस इमेजिनरी, ऐसा सा कुछ वो बोल रहा है। तो यार यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है Z1 इंटू Z2 चाहिए आपको। तो आपने क्या किया, Z1 इंटू Z2 करवा दिया। तो x प्लस आयोटा वाई इंटू a प्लस आयोटा बी, ये करवा दिया आपने। तो यहां पे अगर मैं देखूं x इंटू ए, एक्स ए हो जाएगा, प्लस x इंटू आयोटा बी, तो x आयोटा बी हो जाएगा, प्लस y आयोटा y इंटू ए हो जाएगा, और प्लस आयोटा स्क्वायर y इंटू बी हो जाएगा। अब यार ये x इंटू ए तो एज इट इज रहेगा। इन दोनों से अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूं, आयोटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा एक्स बी प्लस वाई ए, और आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वाई माइनस 1 वाई इंटू बी हो जाएगा। अब यार इन दोनों पार्ट्स को मैं एक साथ लिख सकता हूं, एक्स इंटू ए माइनस वाई इंटू बी प्लस आयोटा एक्स बी प्लस वाई ए, ये हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें देखूं, मुझे क्या चाहिए यार, मुझे क्वेश्चन में चाहिए सिर्फ रियल पार्ट ऑफ दिस Z1 Z2। ये मैंने क्या निकाला है, Z1 इंटू Z2 निकाला है। अब अगर मैं इसके रियल पार्ट की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट चाहिए मुझे Z1 इंटू Z2 का सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, रियल पार्ट चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है बेटा, रियल पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है बेटा, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अगर मैं देखूं तो वो क्या है, वो है एक्स ए माइनस वाई बी के बराबर है। ये क्या है, एक्स ए माइनस वाई बी के बराबर है। अब अगर मैं थोड़ा और ध्यान लगाऊं, थोड़ा और दिमाग लगाऊं, तो ये एक्स क्या है, एक्स क्या है बेटा, रियल पार्ट ऑफ Z1। ये एक्स क्या है, एक्स क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू ए क्या है बेटा, रियल पार्ट ऑफ Z2, ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2, माइनस वाई क्या है बेटा, वाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू बी क्या है, बी क्या है बेटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। चेक कर लो, यही तो प्रूफ करना है आपको। ठीक है, बहुत सिंपल है ये वाला। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक, ये वाला सवाल है थोड़ा कैलकुलेटेड है, कैलकुलेशन वाला ज्यादा है, लेकिन आपके एग्जाम में आता है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। देखो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे। सो 1 से आयोटा को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा माइनस 2 1 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई, आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, है ना। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू इंटू ये वाला टर्म जो है एज इट इज 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई। ठीक है जी, चलो अब इसमें क्या करना है आपको, अब इसमें क्या करना है, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 1 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4 टू 8 आयोटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, नीचे मल्टीप्लाई कराओगे 1 इंटू 1 1 इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा माइनस 4 आयोटा इंटू 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 4 आयोटा। सिंपल सॉल्व करना, कुछ मतलब अलग कुछ नहीं है यार, सिंपल कैलकुलेशन करना है। देखो
ये है 1, ये है -2, 1 -2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 8 आयोटा प्लस आयोटा कितना हो जाएगा, +9 आयोटा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है यार, 9 आयोटा, कुछ दिक्कत लग रही है मेरे को, एक सेकेंड है। 1 प्लस आयोटा -2, 1 प्लस 1 -4 आयोटा, तो ये -2 एज इट इज, 2 2 4, 8 आयोटा। ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा, ये हो जाएगा। अच्छा 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 × आयोटा कितना हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा, -4 आयोटा। अच्छा ये तो मैंने नीचे लिखा हुआ है ना पहले से, तो ये 1, ये माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस -1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और इन दोनों को माइनस करोगे, 5 - 3 आयोटा हो जाएगा, इंटू 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 + आयोटा। अब ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराओ, नीचे वालों को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कराओ, है ना। ऊपर -1 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे -3 आएगा, फिर -1 को -4 से मल्टीप्लाई कराओगे +4 आयोटा आएगा, फिर 9 आयोटा इंटू 3 कराओगे तो +9 3 = 27 आयोटा आएगा, -36, 9 4 = 36 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे वालों को नीचे वाले से 25 + 5 आयोटा -15 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब थोड़ा और सॉल्व करोगे तो -3 इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 31, 7 और 4 11, 31 आयोटा, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है तो ये प्लस हो जाएगा, +33, 33 + 31 आयोटा डिवाइडेड बाई, ये आयोटा स्क्वायर हट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 25 + 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और दोनों को -10 आयोटा हो जाएगा। कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक काम करते हैं, इतना बड़ा ना करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 31 आयोटा प्लस 33 एज इट इज। नीचे इन दोनों से बेटा 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बचेगा 14 - 5 आयोटा। अब ये 14 + 5 आयोटा से ऊपर भी और 14 + 5 आयोटा से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो ऊपर तो देखो 31 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 31 × 14, तो ये तो हो जाएगा 4, 4 3 = 12, ये हो जाएगा आपके पास 31, 4 5, ओहो क्या कर रहा हूँ मैं, 4 2 और 1 3, 3 और 1 4, 434 आ जाएगा। 434 आयोटा प्लस ये हो जाएगा आपके पास 5 30 150 155 155 आयोटा, ये हो जाएगा 33 × 14, 33 × 14, 4 3 = 12 को 2 1 कैरी, 4 3 = 12 और 1 13, और ये हो जाएगा 33, तो ये हो जाएगा 2 3 3 6 और 462 हो जाएगा, प्लस 462 हो जाएगा, 31 × 5 ये आयोटा स्क्वायर होगा। अच्छा, और फिर 33 × 5 तो ये हो जाएगा 15, 165 हो जाएगा, 165 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, 14 का स्क्वायर 196 प्लस प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, ये बच जाएगा जी आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो 434 आयोटा प्लस 165 आयोटा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 और 5, 5 और 4 9 है ना, 5 और 4 9, 6 और 3, 6 और 3 9, 4 और 1 5, 599 आयोटा। ये आयोटा स्क्वायर ये इसको माइनस कर देगा, है ना, -1 हो जाएगा, तो 462 से 155 घटाना पड़ेगा। 155 घटाओगे, 12 में से 5 गए 7, 5 में से 5 गए 0, 4 में से 1 गए तो 3, 307 प्लस 307 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 96 प्लस 25, 196। कैलकुलेशन है भाई इसमें बस, ठीक है, कैलकुलेशन एरर भी हो सकता है। 6 5 11 को 1 कैरी, 9 10 तो 12 को 2 1 कैरी, 221 × 2, तो ये हो जाएगा 442, 440 ये होना चाहिए हमारी गणित के हिसाब से। तो 307/442 और 599/442, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ मतलब ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल जो हमारे पास लॉजिक था, कॉन्सेप्ट था, उस हिसाब से किया। ठीक है जी, चल
अब आप लोगों के पास है x माइनस आयोटा वाई, ये इसके बराबर दे रखा है, आपको ये प्रूफ करना है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, इसको थोड़ा आराम से करेंगे। आपको सबसे पहले बेटा ये अंडर रूट परेशान करेगा, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ क्या कर दी, मैंने स्क्वायरिंग कर दी। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूं तो यहां से तो ये अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आयोटा y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू आयोटा y, ये हो जाएगा। यहां से अंडर रूट हटेगा तो a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा, अब ये यहां पे हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई माइनस 2xy आयोटा, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाई c माइनस आयोटा d हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये आयोटा स्क्वायर क्या बना देगा, माइनस बना देगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अच्छा ये y का स्क्वायर भी होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा इज इक्वल्स टू। अब यहां पे यार नीचे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने बोला हुआ है कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा नीचे तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं, a इंटू सी ए सी हो जाएगा प्लस a इंटू आयोटा डी ए आयोटा डी हो जाएगा माइनस आयोटा बी सी हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी हो जाएगा डिवाइडेड बाई c माइनस डी, इन दोनों a प्लस बी ए माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सिंपल। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा। AC और इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूं, देखो यहां यहीं पे देख लो, AC एज इट इज प्लस इन दोनों से अगर मैं आयोटा वाला टर्म कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा मैंने कॉमन ले लिया और ये क्या हो जाएगा, AD माइनस BC हो जाएगा, है ना। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस BD बच जाएगा, ये बच जाएगा। मैंने बस इसको आगे लिख दिया, माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। और वो मैंने लिख दिया, नीचे क्या हो जाएगा, C स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है बेटा, -1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस और डी स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा xy है, ये किसके बराबर है बेटा, ये है आपके पास AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, है ना। ये मैंने इसके नीचे, इन दोनों के नीचे भी लिख दिया और इसके नीचे अलग से लिख दूंगा, आयोटा AD माइनस BC डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इसके नीचे अलग लिख दिया, इसके नीचे अलग लिख दिया, लिख सकता हूं ना, मैं सेपरेट कर सकता हूं। मेरे पास एक टर्म मैंने इसको कंसीडर कर दिया, एक टर्म मैंने इसको कंसीडर कर दिया। क्यों किया अलग, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये रियल पार्ट है, यहां पे कोई इमेजिनरी नहीं है, और यहां पे आयोटा आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने रियल पार्ट को अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया। अब क्यों किया है, क्योंकि देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होते हैं जब उनका रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो यहां से मेरे पास निकल कर आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू AC प्लस BD डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2xy आयोटा ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, माइनस 2xy, इमेजिनरी पार्ट सिर्फ इतना है, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, AD माइनस BC डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है इतना। अच्छा, अब आ जाओ धमाकेदार चीज करते थोड़ी सी। आ जाओ, आपके पास क्या चाहिए, आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चाहिए आपको। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, या फिर मेरे पास दो नंबर है a प्लस बी का होल स्क्वायर करूं, तो ये किसके बराबर होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके बराबर होगा। अच्छा, अब बेटा एक चीज को समझो, अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करूं, तो ये किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके बराबर होगा। तो ये माइनस 2ab को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे मैं ये चीज लिख सकता हूं,
है ना, ये चीज लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab, और ये वाला प्लस 2ab एज इट इज। यहां तक समझ में आया? ये इसकी आइडेंटिटी बन गई है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, है ना। ये इसकी क्या बन गई है, आइडेंटिटी बन गई है, आइडेंटिटी बन गई है। तो बेटा अब देखो, अब अगर a की जगह पे मैं एक्स स्क्वायर रख दूं और b की जगह पे वाई स्क्वायर रख दूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a की जगह पे मैंने क्या रखा है, एक्स स्क्वायर, b की जगह पे क्या रखा है, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 4, a की जगह पे एक्स स्क्वायर, b की जगह पे वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आ जाओ इधर, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला मैंने अभी अभी बनाया है, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बेटा बस अपनी इन दोनों टर्म्स को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मुझे यहां से मिल जाएगा और 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर मुझे यहां से मिलेगा। कैसे मिलेगा, आओ समझाता हूं। देखो, आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है कितना, AC प्लस BD डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, AC प्लस BD C स्क्वायर B स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, और दूसरा वैल्यू क्या दिया गया है आपको, दूसरा वैल्यू दिया गया है आपको माइनस 2xy इज इक्वल्स टू AD माइनस BC, AD माइनस BC डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इस, इधर भी इसका स्क्वायर कर दूं, 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 तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x का एक्स स्क्वायर, y का वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा इधर आपके पास क्या बन जाएगा, ये AD माइनस BC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा, स्क्वायर ऊपर भी आ जाएगा नीचे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ बेटा, अब आ जाओ बेटा वापस से यहाँ पे, वापस से यहाँ पे इसकी वैल्यू x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैंने ऐसे लिखा था कितना, AD माइनस BC अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ऊपर वाले के पास भी आएगा, नीचे वाले के पास भी आएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थोड़ा लेंदी है बट बहुत आसान है, कहीं पे हमने कुछ अलग से नहीं किया, बस वो फॉर्मूला जो बनाना था वो थोड़ा सा अलग था। AC प्लस BD का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ऊपर, AC प्लस BD का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला क्या है, AD माइनस 4 AD माइनस BC प्लस 4 AD माइनस BC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब देखो का होल स्क्वायर, नीचे वाला तो सेम है, नीचे वाला दोनों का सेम है, तो एलसीएम मैं ले सकता हूं। एलसीएम लेने से पहले मैं क्या करूंगा, इनका आइडेंटिटी खोल दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस 2 इंटू AC इंटू BD हो जाएगा, प्लस 4, एलसीएम में क्या रहेगा इनके, एलसीएम में तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर सेम टर्म है तो ये चल जाएगा। अच्छा 4, इसका स्क्वायर करूंगा, हाँ इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास, नहीं 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 नहीं, अच्छा ये 4 तो गायब हो गया ना बेटा, ये 4 तो गायब हो गया ना, इस 4 की जगह पे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पे आया है ना ये, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पे ये आया है, तो ये 4 तो गायब हो गया ना, ये 4 तो गायब हो गया यहाँ से, 4 तो यहाँ से गायब हो गया, इसकी जगह पे ये टर्म आ गया है ना, तो ये 4 यहाँ से ये 4 को गायब कर दो, यहाँ से ये 4 को गायब कर दो, है ना। तो AD इसका स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर D स्क्वायर, है ना, प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2AD इंटू BC। अब देखो ये प्लस 2 ABCD है, ये माइनस 2 ABCD है, सेम टर्म है, कट जाएगा,
कट जाएगा। तो यहां पे आपके पास बचा है क्या, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, है ना। अब देखो पहले इन दोनों टर्म्स में से ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं, अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, ए स्क्वायर कॉमन हो गया और ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में से बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये बच जाएगा आपके पास डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। अब देखो यहां पे भी सी स्क्वायर डी स्क्वायर है, यहां पे भी सी स्क्वायर डी स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहां पे क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, है ना, और डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, नीचे वाला टर्म है ये, इससे कैंसिल कर दो। क्या बच रहा है आपके पास, आपके पास बच गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और चेक कर लो, यही प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर उसके बराबर बच रहा है, यही प्रूफ करना है। सिंपल, कुछ नहीं हुआ है। फिर से देखो, आपने इधर स्क्वायर किया, ये स्क्वायर करके ये आया, रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट के बराबर रखा, इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट के बराबर। अब ये जो रियल वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका आपको ये चाहिए, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनाया आपने कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो होता है वो इसके बराबर होता है। अब यहां से इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा, इसका स्क्वायर क्या, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, बस उसके आगे सॉल्व किया है, बस उसके आगे सॉल्व किया है चीजों को, ठीक है जी। चलो अब अगला सवाल बहुत सिंपल सा है, z1 का वैल्यू दे रखा है 2 माइनस आयोटा, z2 का वैल्यू ये दे रखा है, आपको निकालना मॉड्यूलस ऑफ दिस। तो सबसे पहले z1 का वैल्यू कितना है 2 माइनस आयोटा, प्लस z2 का वैल्यू कितना है 1 प्लस आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई z1 का वैल्यू कितना है 2 माइनस आयोटा, z2 का वैल्यू क्या है माइनस z2, माइनस z2 का वैल्यू कितना है 1 प्लस आयोटा प्लस 1, मॉड इसका निकालना है। तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास 4 अपॉन 2 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस 2 आयोटा बच जाएगा, इसका मॉड निकालना है। तो ये बच गया आपके पास कितना, ये बच गया आपके पास ऊपर 4 है, नीचे 2 अगर मैं बाहर ले लूं 1 माइनस आयोटा बच जाएगा, और इसका मॉड निकालना है, तो ये तो कैंसिल हो गया 2 से, तो ऊपर बच गया आपके पास 2, नीचे है आपके पास 1 माइनस आयोटा। अब इसको पहले कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, तब जाके इसका मॉड निकालना है, अभी मॉड नहीं निकालना है, बाद में निकालेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ऊपर क्या बच गया आपके पास 2 से एक काम करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करिए या 2 बाहर रहने दो, 1 प्लस आयोटा कटेगा भी वो नीचे, नीचे हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, इसका मॉड निकालना है। तो ये बन गया आपके पास 2 इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा, इसका मॉड निकालना है। तो ये बच गया आपके पास कितना बेटा, मॉड्यूलस ऑफ 2 इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल कट गया, तो आपके पास बच गया कितना 1 प्लस आयोटा का मॉड, 1 प्लस आयोटा का अगर मैं मॉड करूं तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा, 1 आयोटा के आगे क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बच जाएगा रूट टू आ जाएगा भैया इसका मॉड, ठीक है। चलो आ जाओ अगला सवाल, ये सवाल देखने में जितना डरावना है ना उतना ही इजी है, देखने में जितना डरावना है उतना ही इजी है। आपके पास यहाँ पे इसका क्यूब है, सबसे पहले क्यूब का फॉर्मूला लगा लो, ये होता है ए क्यूब प्लस आयोटा वाई बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, और ये किसके बराबर है यू प्लस आयोटा वी। क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे एक्स क्यूब इधर हो जाएगा बेटा, इसका क्यूब करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस आयोटा क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई आयोटा ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस आयोटा वाई, और इधर आ जाएगा यू प्लस आयोटा वी। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, आयोटा का क्यूब करोगे माइनस आयोटा होता है, वाई क्यूब प्लस
3 इंटू एक्स वाई आयोटा। एक काम करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, x से अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर वाई आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर भी हो जाएगा। सिंपल सॉल्व किया है मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं बस, उसके आगे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। एक्स क्यूब बेटा एज इट इज, आयोटा माइनस आयोटा वाई क्यूब एज इट इज, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा एज इट इज, क्योंकि सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा -1 हो जाएगा, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 3x वाई स्क्वायर, और ये किसके बराबर है u प्लस आयोटा v। अब रियल वाले पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं। रियल वाला पार्ट क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, यहां से आयोटा कॉमन ले लेता हूं, आयोटा कॉमन लूंगा तो 3x स्क्वायर वाई बड़ा है माइनस वाई क्यूब, ये नेगेटिव है तो पीछे लिख दिया, u प्लस आयोटा v। अब दो रियल नंबर इक्वल कब होते हैं, दो रियल नंबर इक्वल कब होते हैं, दो रियल नंबर इक्वल तब होते हैं जब उनका रियल पार्ट के बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, u के बराबर होगा, u के बराबर होगा। अब बेटा अगर मैं यहां से x कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू u के बराबर होगा, x उधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर किसके बराबर हो गया, u अपॉन x के बराबर हो गया, u अपॉन x के बराबर हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब उसी तरीके से बिटवा इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, यानी कि 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू v के बराबर हो गया, है ना। अब यहां से अगर मैं y कॉमन ले लूं तो ये बच गया आपके पास 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू v, y को उधर भेज दोगे तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू v अपॉन y के बराबर हो गया, y के बराबर हो गया। अब ये दोनों चीजें क्या है, आपस में बराबर है, आपस में बराबर कह रहा हूं, ये वैल्यू निकालनी है आपको x अपॉन यू प्लस वाई अपॉन वी अपॉन वाई। तो अब मैंने क्या किया यार, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, क्योंकि मुझे तो यही निकालना है ना, मुझे क्या निकालना है, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अबे चेक कर लो, यही तो प्रूव करना था, 4 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसके बराबर। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है इसका, बहुत सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आएगी बेटा इसमें। अब इस सवाल को ना दो तरीकों से कर सकते हो, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और एक बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो लेंदी वे है वो तो ये है कि बेटा आप एल्फा कह रहे हैं कि एल्फा और बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड्यूलस ऑफ बीटा आपको 1 दिया गया, आपको उसकी वैल्यू निकालनी। तो आप एल्फा को ले लो क्या, x प्लस आयोटा वाई ले लो, और बीटा को आप क्या ले लो, a प्लस आयोटा बी ले लो, और इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर लो। बट एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, एक और तरीका है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। आपको मॉड्यूलस ऑफ बीटा दे रखा है 1, आपको मॉड्यूलस ऑफ बीटा दे रखा है बेटा 1। आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर उस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसके कॉन्जुगेट के बराबर होता है ना, ये होता है ना। अब अगर यही प्रॉपर्टी, ये देखो ये पूरा का पूरा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये पूरा का पूरा, क्योंकि वहां पे अल्फा बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जो 1 माइनस बीटा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, ये जो बीटा माइनस अल्फा है अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, इसके मॉड्यूलस का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा बीटा माइनस अल्फा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, ये मॉड नहीं है ना, ये z इनटू इसके कॉन्जुगेट के बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसके कॉन्जुगेट के मल्टीप्लाई के बराबर होगा।
है ना, ये चीज होगी ना कि अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर कर दूं तो वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसके कॉन्जुगेट के। अब बेटा ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये तो एज इट इज रहेगा, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, ये तो एज इट इज है। यहां पे देखो कुछ होगा, यहां पे क्या होगा, कॉन्जुगेट था तो बीटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट आएगा, अल्फा के ऊपर भी कॉन्जुगेट आएगा, 1 का कॉन्जुगेट कुछ नहीं होता है, यहां पे होगा अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अल्फा बन जाएगा इनटू बीटा का कॉन्जुगेट। अब यहां पे ना मैं थोड़ी चीजें आपको समझाता हूं। हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था कि अगर मान लो आपके पास Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है या प्लस माइनस कुछ भी, इनके ऊपर कॉन्जुगेट होगा तो ये क्या होगा, Z1 के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और Z2 के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वही प्रॉपर्टी यहां पे लगी है, बीटा माइनस अल्फा, Z1 माइनस Z2, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। फिर हमने एक और कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, इन दोनों का अगर कॉन्जुगेट होगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट, दोनों डिवाइड में तो इसके ऊपर भी आएगा इसके ऊपर भी आएगा, है ना, तो इसलिए 1 का कॉन्जुगेट कुछ नहीं होता है। और एक और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, Z1 का कॉन्जुगेट उसका भी कॉन्जुगेट वो किसके बराबर होगा, Z1 के बराबर, तो वो वाली प्रॉपर्टी यहां पे लग गई है। ठीक है राजा जी, आ जाओ, ये मॉड नहीं है ये ब्रैकेट है, मॉडुलस बस यहाँ पे है, कंफ्यूज नहीं होना है। इतना हो गया। अब बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या होता है, ऐसे तो करते हैं ना इसको इससे, तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इंटू माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, माइनस माइनस अल्फा इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे माइनस अल्फा बीटा का कॉन्जुगेट, माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई कराओगे अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा ना। इन दोनों को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा, अल्फा को अल्फा, ये अल्फा कॉन्जुगेट है, ये सिंपल अल्फा है, तो अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, सब आपस में एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हो गया। अब इतना करने के बाद आप लोगों को क्या कर लेना है, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या बना देगा, बीटा का मॉड्यूलस बना देगा, मॉड्यूलस का स्क्वायर, माइनस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, अल्फा कॉन्जुगेट आगे लिख दिया, बीटा पीछे लिख दिया, माइनस अल्फा बीटा का कॉन्जुगेट प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया, ध्यान से देखना, बस अब खत्म होने वाला सवाल। 1 नीचे 1 एज इट इज, माइनस अल्फा बीटा का कॉन्जुगेट एज इट इज, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा एज इट इज, और अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या है, बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब खत्म ये सवाल। मॉडुलस ऑफ बीटा कितना दे रखा है, 1, 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर कुछ नहीं है तो उसकी वैल्यू ये हो गई 1 एज इट इज। क्या मैं ये वाला टर्म पहले लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। अब ये वाला टर्म लिख सकता हूँ माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा कॉन्जुगेट का स्क्वायर एज इट इज, और मॉड ऑफ बीटा कितना दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया। ऊपर भी मुझे सेम चीज नजर आ रही है, नीचे भी सेम चीज नजर आ रही है, काट दो, सेम ही तो है ऊपर नीचे। तो यानी कि ये जो वैल्यू थी आपके पास बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर 1 के बराबर आ गया। अब इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर अगर 1 के बराबर आ गया तो बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक है भैया, तो 1 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था ये, बहुत इजी वाला वे। बाकी आप x आयोटा, x प्लस आयोटा y और y प्लस आयोटा b इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो उसको। ठीक है जी, चलो फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस। आपको कह रहे हैं x का वैल्यू निकालो, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने, सॉल्यूशंस मतलब x का वैल्यू निकालना है ना, सॉल्यूशंस निकालने इस इक्वेशन के। ये एक इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन के सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो आपके पास बोला गया है मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। बहुत सिंपल सा सवाल है।
आपके पास इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, है ना। मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है, इसकी पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। मॉड्यूलस क्या होता है, z का मॉड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे x क्या है 1, y क्या है -1, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 + 1 इसकी पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, तो रूट 2x की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, है ना। अब बेटा यहाँ पे रूट 2 है, रूट 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, 1/2, 2 की पावर 1/2 x ये। अब बेटा ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x/2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। अब बेटा मैंने आपको बताया हुआ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बेस सेम होता है तो पावर भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो x/2 इज इक्वल्स टू x, 2 को इधर शिफ्ट करूंगा तो x इज इक्वल्स टू 2x, और x को इधर भेज दो, इधर बच गया 0, तो 2x माइनस x, तो 0 इज इक्वल्स टू x, तो x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यही इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है किसी इक्वेशन में, वेरिएबल क्या है, x है, तो 0 इज दी ओनली इंटीग्रल, इंटीग्रल बोला है उसने, इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर्स, 0 इज दी ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। अब ये आज के इस सेशन का आखिरी सवाल है, और ये वाला सवाल जो है आप लोगों के जेई मेंस एग्जाम में भी आया हुआ है, शायद 1989 में या 1999 किसी एग्जाम में आया है ये, ठीक है। अगर 89 में भी आया होगा तो मेरे से तो पैदा होने से भी बहुत पहले, बट आज हम इस सवाल को करेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो देखो ऐसा नहीं है कि जेई जो एग्जाम होता है मेंस तो फिर भी इजी होता है, एडवांस थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, बस क्वेश्चंस बन जाएंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं होते, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो आपके पास एनसीईआरटी में नहीं है बट जेई जैसे एग्जाम में आता है, वो मैं करवाऊंगा। एनडीए वाले एग्जाम में भी आता है, वो मैं करवाऊंगा आपको, वन शॉट वीडियो में करवाऊंगा जो इसके बाद सेशन आने वाला है आपका, ठीक है जी। चल, तो ये आपके पास है, कभी भी मैंने आपको बताया हुआ है, कभी भी अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको क्या करना है, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना। आपको m की वैल्यू निकालनी है। कह रहे अगर ये इसके बराबर है देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, m की सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है भैया जी। आ जाओ, अब क्या करोगे, ये आपके पास यहां पे बच गया बेटा 1 + आयोटा, 1 + आयोटा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 + आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - आयोटा, 1 + आयोटा, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपके पास ऊपर क्या बच गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा की पावर m इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये हो गया। अब आपके पास क्या है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कितना है, -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 1 + 1, इस पूरे की पावर m इज इक्वल्स टू 1 से 1 कट गया तो ये हो जाएगा आपके पास 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 1 कितना हो जाता है 2, इस पूरे की पावर m इज इक्वल्स टू 1 के बराबर। 2 से 2 कट गया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया आयोटा की पावर m इज इक्वल्स टू 1। अब आपको ये बताना है m की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि आपका आंसर 1 आ जाए। तो देखो पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा है वो, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं m की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आयोटा की पावर m क्या होता है बेटा, आयोटा होता है ना। अगर मैं m की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आयोटा की पावर 2 माइनस आयोटा होता है और -1 होता है ना। अगर मैं आयोटा की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इसकी वैल्यू माइनस आयोटा होगा, और आयोटा की वैल्यू अगर मैं 4 सब्स्टिट्यूट करूं, क्योंकि 1 क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 2 क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, क्योंकि उसने इंटीजर्स की बात बोली है। मैं 1/2 3/2 डेसिमल्स क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, क्योंकि उसने सिर्फ इंटीजर्स की बात करी है। आयोटा की पावर 4 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 1 होता है। तो सबसे छोटा 1 2 3 4 स्टार्टिंग के यही नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, उन सब में सबसे छोटा कौन सा वैल्यू है जो आपको 1 बना के दे रहा है, वो है 4। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पे आपके पास 4 हो जाएगा।
ठीक है जी। तो ऐसे आपको अपने इन सवालों को सॉल्व करना होता है। बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बेहतरीन सवाल था। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर फॉर योर स्कूल एग्जाम। और उसके बाद आएगा नेक्स्ट वीक वन शॉर्ट वीडियो, शायद ट्यूसडे को आएगा या फिर वेडनेसडे को, जब भी आएगा बट आएगा, है ना। बाकी किसी को अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना हो, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोस गाइस। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।